जय श्री कृष्ण भैया, वॉइस चेक करना भाई। हाँ, क्या चल रहा था अपना कल? क्या लिखा दिया था? लिखो। बेटा बात नहीं। अपन ने फैक्ट्स में एक पॉइंट, कितने पॉइंट्स लिख लिए थे? आगे लिखो। आगे लिखो भैया। 6 पॉइंट लिखो। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स वर्क करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में आभासी बल कार्य करता है, सूडो फोर्स वर्क करता है, जिसकी दिशा विपरीत होती है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में आभासी बल कार्य करता है, जिसकी दिशा विपरीत होती है, अपोजिट होती है, जिसकी दिशा विपरीत होती है। लिख दिया। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? लेकिन एक बात ध्यान सुन लो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करता है, इसका मतलब माइंड में सेट कर लो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे है। क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओनली कैसे फ्रेम में वैलिड होती है? इनर्शियल में। एक पॉइंट और लिख दो लास्ट। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो यार। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होती है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध होती है। ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध होती है। इन निर्देश तंत्रों में, इन निर्देश तंत्रों में समय एक निरपेक्ष राशि होती है। इन निर्देश तंत्रों में समय एक निरपेक्ष राशि होती है। टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। समय एक निरपेक्ष राशि होती है। समय एक निरपेक्ष राशि होती है। लिख दिया। निरपेक्ष का मतलब है यदि आपका टाइम का मेजरमेंट करेंगे तो आपको t इक्वल टू टी प्राइम मिलेगा। मतलब दोनों फ्रेम में टाइम कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? एब्सोल्यूट। चाहे आप एस प्राइम में टाइम को देखो, चाहे एस डैश प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम देखो, टाइम आपको कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। जबकि लॉरेंस जब कहानी पढ़ाएंगे, कौन सी कहानी पढ़ाएंगे, वो कुछ अलग ही कहानी सुनाएगा आप लोगों को। वो कहेगा टाइम इक्वल नहीं होता है। यदि आपकी घड़ी है, वो आपने एस फ्रेम में देखा, मतलब एक बस खड़ी हुई है और अपन बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, और अपने पास एक वॉच है, वही वॉच, वही घड़ी, यदि हम प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं, तो घड़ी है जो टाइम बताएगी। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग टाइम बताएगी। ये बात कौन बोलता है? लॉरेंस। कौन बोलता है? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी का यूज करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो एसटीआर थ्योरी है वो इसी कहानी को सुनाती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी धैर्य धारण करो। अभी अपन धीरे धीरे पॉइंटों पे चल रहे हैं। लिखो आगे।
तीन थ्योरी पढ़ेंगे अपन। एक है सीटीआर, क्या है? अभी जो पढ़ रहे हो आप वो सीटीआर पढ़ रहे हो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ, अरे सुन ले, आपेक्षिकता का चिरसम्मत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आपेक्षिकता का चिरसम्मत। चिरसम्मत का मतलब होता है पुराना, अरे क्लासिकल का मतलब ओल्ड होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ, ये गैलीलियो ने दी थी। किसने दी थी? इसलिए अपन इसको गैलीलियन थ्योरी भी बोल सकते हैं। कौन सी थ्योरी बोल सकते हैं? गैलीलियन थ्योरी न्यूटन पर बेस है, इसलिए इसको न्यूटन थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो सीटीआरई जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसे ही न्यूटन्स रिलेटिविटी थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूटन्स रिलेटिविटी थ्योरी। न्यूटन का आपेक्षिकता का सिद्धांत या गैलीलियो का आपेक्षिकता का सिद्धांत। समझ में आ गया? गैलीलियो का, न्यूटन का या क्लासिकल, बात एक ही है। क्यों भाई? क्लासिकल थ्योरी न्यूटन ने दी थी और न्यूटन की कहानी है, इसी को बेस माना था किसने? गैलीलियो ने। किसने? हालांकि पहले गैलीलियो ने सुनाई थी, बाद में न्यूटन की कहानी चली थी। पहले किसने सुनाई थी? ये तुम्हें क्रम से भी समझा दूंगा मैं, ठीक है? पेशेंस रखो अभी। इसके बाद एसटीआर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वो अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की एक कहानी और है, जीटीआर, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होती है? बड़ी अजीब और गरीब कहानी है। माइंड हिल जाता है, स्टूडेंट का नहीं, टीचर का नहीं, साइंटिस्टों का। वो ऐसी थ्योरी है, वैज्ञानिकों को हिला डाला उस थ्योरी ने। जब वो हालांकि एसटीआर ने हिला दिया था, क्योंकि एसटीआर ने बोला था एनर्जी ई बराबर, ये एसटीआर की कहानी थी। एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मास में। और मास किस में कन्वर्ट होता है? मास एनर्जी में। मतलब मास भी अलग अलग होता है। यदि आप बस में बैठे हुए हो तो आपका मास अलग होगा, और आप हवाई जहाज में बैठे हुए हो तो आपका मास अलग होगा। मास भी वेरी करता है। मास भी क्या करता है? वेरी करता है, परिवर्तित होता है। टाइम भी क्या करता है? ये बात कौन बोल रहा है? स्पेशल थ्योरी ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है और मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? भाई साहब सुन रहे हो आप? मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? यदि मास कम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, और यदि एनर्जी बढ़ रही है, या ऐसे बोल दो उल्टा करके, एनर्जी घट रही है तो मास बढ़ रहा है। समझ में आया? जब तुम्हें जीटीआर पढ़ाएंगे तो जीटीआर अलग ही कहानी बोलेगी। जैसे यहाँ मास और एनर्जी कहानी है ना, ऐसे वो बोलेगी टाइम और स्पेस की कहानी बोलेगी, कि स्थान और जगह। यदि आप स्थान की बात करते हो, स्पेस की बात करते हो, जगह की बात करते हो, सुन रहे हो, और टाइम की बात करते हो, दोनों ही एक है। यदि टाइम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तो स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस बढ़ेगा तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड अपना एक्सपेंशन कर रहा है। ये ब्रह्मांड क्या कर रहा है? अपना एक्सपेंशन कर रहा है, प्रसार कर रहा है। अब यदि ब्रह्मांड प्रसार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज। टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, समय घटता जा रहा है। तो ये थी जीटीआर की कहानी, पढ़ेंगे ये। हालांकि आपके सिलेबस में हल्का सा एसटीआर है, बस हल्का सा। और सीटीआर का यही कॉन्सेप्ट है जो तुमको पढ़ा दिया पहले चैप्टर में। चलो टॉपिक पे आते हैं। फिर भी तुम्हें नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा मैं। यार पंचायत कर रहे हो तुम, ये गलत तरीका है। कहाँ चल रहे थे अपन? टाइम क्या होती है? एब्सोल्यूट। अब सुनना, जो प्रकाश का वेग है, इसका वेग है वो बेटा, यहाँ रिलेटिव क्वांटिटी होती है। क्या होता है प्रकाश का वेग? मतलब कांस्टेंट होता है आपके अकॉर्डिंग, 3 × 10⁸ पर ये होता है ना, फिक्स है, चाहे कहीं पे मेजर करो। गैलीलियो कहता है ऐसा नहीं है। गैलीलियो क्या कहता है? ऐसा नहीं है, दोनों फ्रेम में अलग अलग होगा। मतलब वो सापेक्षिक राशि है। कैसी राशि है? तो लिखो इसको, तथा एंड करके उसी में, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, तथा प्रकाश का वेग
रिलेटिव क्वांटिटी है तथा प्रकाश का वेग सापेक्षिक राशि है। अब गैलीलियो निर्देश तंत्र की लिमिट सुन लो, सीमा कहां पर आप स्टडी करोगे। v का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ध्यान सुन लेना, लेस देन नहीं, हाँ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। आप इसी में वैलिड है कौन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो गया, यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके, स्पीड ऑफ, या पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन हो गई किससे, स्पीड ऑफ, तो यहां पर आकर आपकी गैलीलियो थ्योरी काम, ये इनवैलिड रीजन है। आगे बात समझ में। फिर यहाँ एसटीआर काम करेगा, कौन काम करेगा, तो एसटीआर कहानी पढ़ाएंगे, तो अभी लिखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की वैधता, नेक्स्ट पॉइंट लिख, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की, अरे वैलिडिटी ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की वैधता, ये लिख दो, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की वैधता, हाँ बोलो, हाँ लग रही है भैया, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की, ये लिख दो, समझ में आ गया नहीं। मतलब यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या है, बहुत कम है, कण का वेग प्रकाश के वेग से, तो वहां पे अपनी कौन सी थ्योरी काम करेगी, गैलीलियन रूपांतरण। समझ में आ रहा है ना। कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपके समझ में नहीं आया हो, अरे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो आराम से, क्लियर है ना सभी टॉपिक, चलें आगे, चलो। हाँ भाई, बेटा बातचीत नहीं, ध्यान सुनो, बातें नहीं, समझने की कोशिश करो। अब अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे, तो जैसे ही गैलीलियन वर्ड आए या न्यूटोनियन वर्ड आए, ये मैंने लिखा दिया आपको स्टार्टिंग में, गैलीलियन वर्ड आए या न्यूटोनियन वर्ड आए या क्लासिकल वर्ड आए, तीनों का मतलब एक ही है, लिखवा दिया था ना आपको। माइंड में सेट कर लो कि अपन यहाँ पे स्टडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए करेंगे। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड करो। हमने पूछा किसके लिए ज्ञात करें, अब वो बोल रहा है आपसे रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, किसके लिए, सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिफॉर्म, ध्यान सुनना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है, उसके लिए आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करो। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, लिखो, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण की गणना कीजिए। एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण की गणना कीजिए, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण की गणना कीजिए। फाइंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील है, मैंने एक वर्ड बोला, एक यूनिफॉर्म एक रिलेटिव, दोनों वर्ड आपके समझ में आ रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, रिलेटिव का मतलब सापेक्षिक है, ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आगे आया है, पढ़ना क्या है, गैलीलियन आया है क्या,
तो गैलीलियन आते ही माइंड में सेट कर लो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? फिक्स है, इनर्शियल होंगे। क्या होंगे? अब सुनना ध्यान से, इसमें पॉइंट नंबर 1 ध्यान सुनना, अरे सुन पहले। सबसे पहले अपन दोनों निर्देश तंत्रों को समपाती मानते हैं। क्या मानते हैं? कि इनिशियल स्टेट में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो लिखना स्टार्ट करो, पहले लिखो सॉल्यूशन। अरे लिख हाला, हाँ लिख दिया सॉल्यूशन। अब हेडिंग डाल छोटी सी इसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सॉल्यूशन में हेडिंग डाल छोटी सी, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब डेफिनेशन तुम स्वयं बताएंगे इसकी। अब स्वयं बताओ डेफिनेशन क्या लिखोगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे गैलीलियन वर्ड आता है उसकी डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे बताओ? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी रूपांतरण समीकरण? हाँ भाई, तो गैलीलियन क्या होती है? जो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेशन डिफाइन लिख दो। वे रूपांतरण समीकरण, वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से, वे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करे। वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करे, मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन करे, गणितीय संबंध स्थापित करे, इज सेड टू बी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो यहां पे आपने क्या वर्ड पढ़ा? एक इनर्शियल से दूसरे इनर्शियल में। लिख दिया? अब आप इसमें फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो इसमें, व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ओवरलैप्ड। जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ओवरलैप्ड। जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। अब तुम्हें एक काम करना है छोटा सा। क्या काम करना है? मैंने तुम्हें एक कैलकुलेशन करवाई है, आप चेक करो। एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण करवाई है कि चेक करना। मैंने आपको एक कैलकुलेशन करवाई है, अरे यूनिफॉर्म रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चेक करना। पढ़वाया है भैया? अरे पढ़ाया है क्या? तो उसमें आपने पहले हेडिंग क्या डाल रखी है पढ़ना। सबसे पहले हेडिंग क्या डाल रखी है? जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। लिख रखी है ये हेडिंग? अरे यही हेडिंग लिख रखी है क्या? यही कॉपी पेस्ट करनी है, क्योंकि क्यों यही छापना है। और कहां तक छापना है? लास्ट समीकरण 6 दे रखा है, उसमें चेक कर लो। लास्ट इक्वेशन एफ प्राइम इक्वल टू एफ दे रखा है क्या? दे रखा है क्या? केवल क्या अंतर है अब तुम बताओ सोच के, कि वहां पे जो आपने एस और एस डैश फ्रेम लिए हैं वो कैसे हैं? इनर्शियल। उस लाइन को मैं लिखवा देता हूं, लिखो, और फिर वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। लिखो, आपने हेडिंग डाल दी, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। लिखो इसमें, माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे, माना एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे, माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे जिसका ओरिजिन पॉइंट ओ है। माना एक इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, माना एक निर्देश तंत्र क्या है जिसका मूल बिंदु क्या है भैया, ओ है, ओरिजिन पॉइंट ओ है। देखो यह निर्देश तंत्र विराम अवस्था में उपस्थित है, यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, यह निर्देश तंत्र विराम अवस्था में उपस्थित है। समझ में आ रहा है ना? किसमें प्रेजेंट है? रेस्ट स्टेट में, विराम अवस्था में उपस्थित है। तथा एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश है, अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है, तथा एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लिया? एस डैश, जो कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एस डैश लिखो बेटा, जो कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? कैपिटल वी वेक्टर है क्या? नियत वेग कैपिटल वी वेक्टर से गतिशील है। सही है क्या भैया? नियत वेग कैपिटल वी वेक्टर से गतिशील है। ओरिजिन पॉइंट बताओ क्या है? लिख दो, जिसका ओरिजिन पॉइंट ओ प्राइम है, जिसका मूल बिंदु ओ डैश है। अब बताओ आपने यहाँ पे क्या समझाया? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए, दोनों ही इनर्शियल है या नहीं? अब इनके मध्य अपन रिलेशन निकालेंगे तो ये क्या आएंगी? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो रूपांतरण समीकरण आप लिख रहे हो, उसके आगे एक शब्द और जोड़ देना है, कौन सा? गैलीलियन। क्या जोड़ देना है? कि गैलीलियन वर्ड क्यों आया? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों ही कैसे हैं? इनर्शियल। दोनों निर्देश तंत्र जड़त्व भी हैं, तो रूपांतरण समीकरण कैसी होंगी? गैलीलियन। आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, जो मैंने एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण पढ़ाई हैं, वो ही कॉपी पेस्ट कर देने, जो कि तो छाप दो। पहले डायग्राम बनाओ, फिर थ्योरी लिखो, कॉमा का भी अंतर नहीं है, कॉपी पेस्ट करो। बैठे क्यों? प्रैक्टिस स्टार्ट करो। वहां पे हेडिंग डाल रखिए, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो, और वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना डायग्राम बना के। हाँ यहाँ पे लिखना है, नोट्स बनाना है शानदार वाला, लिखो। कहां तक लिखना है? एफ प्राइम इक्वल टू एफ आ रहा है वहां तक तरीके से, और लिखना है फुल थ्योरी का यूज करते हुए शानदार तरीके से। बेटा करो नोट, जब तक मैं इन ऑफलाइन वालों से बातचीत कर लेता हूँ। हाँ बताओ भाई, कोई समस्या हो तो तुम भी लिखो भैया, स्पीड से लिखना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आराम से पूछो। हाँ भाई ऑनलाइन वाले तुम लिखते रहो, कॉपी पेस्ट करते रहो।
लिखो भाई, स्पीड से लिखो।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? तो मुझे ये बताओ, आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कौन कौन इनवेरिएंट निकाले और कौन कौन वेरिएंट निकाले हैं? पोजीशन और वेलोसिटी तो चेक कर लो। वेरिएंट आ रहे हैं क्या? अरे एनिस्टर आ रहे हैं क्या? और एक्सेलरेशन फोर्स ये क्या आ रहे हैं? चलो मोमेंटम बताओ क्या आ रहा है, वेरिएंट है या इनवेरिएंट है? मोमेंटम। संवेग के बारे में बताओ, संवेग क्या आ रहा है? v डैश बराबर v माइनस कैपिटल V आ रहा है। m का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा? वेरिएंट। वेरिएंट होगा, वेरी करेगा रे, एनिस्टर होगा, एनिस्टर। अब जो क्वेश्चन बनता है उसे मैं लिखवा दूं, कैसे बनता है? लिखो। करो नोट भाई। हाँ लिखो, नोट लगाओ, नोट और लिखो, मैं बोल रहा हूं। नोट लगा के लिखो बेटा, लिखो। बेटा बातें मत कर, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखना। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत, हिंदी मीडियम वाले लिखो, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत लिखो स्थिति, कॉमा, वेग तथा संवेग अनिश्चर राशि होते हैं, अनिश्चर राशि होते हैं, जबकि त्वरण, बल, त्वरण कॉमा बल निश्चर राशि होते हैं। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, नोट लगा के लिखो। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फिर कॉमा लगाओ, वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फिर कॉमा लगाओ, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, एंड मोमेंटम आर वेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आर वेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड एक्सेलरेशन, फिर कॉमा लगाओ, फोर्स आर इनवेरिएंट क्वांटिटी, आर इनवेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आर इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अब सुनना ध्यान से, आपसे वेरीफाई करवाता है, पेपर में लिखा था सिद्ध करो कि बल एक निश्चर राशि है, फोर्स इज इनवेरिएंट एंड वेलोसिटी इज ए, हाँ भाई, वेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कर सकते हो क्या? सिद्ध कीजिए कि बल एक निश्चर राशि है जबकि वेग एक अनिश्चर राशि है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। बताओ आराम से कर सकते हो नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन थी जब अपन ने दोनों निर्देश तंत्रों क्या लिया था, समपाती, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट डालो। जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती नहीं हो, when both frame of reference are not overlap, जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती नहीं हो, हेडिंग डालो सेकंड पॉइंट करके, इसको मैं करवाऊंगा। जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती नहीं हो,
अब यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो अपन ने इनिशियल स्टेट में दोनों क्या ले रखे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे जब दोनों ओवरलैपिंग, फिर कंप्लीट स्टडी करेंगे। वही पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स निकालना है अपन को। आगे बात समझे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई, चलो राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण। और जो पढ़ाया जाता है उसको साथ साथ कवर करते चलो, याद होने चाहिए।